Hey everyone, how are you all doing? I hope you are doing very well. And in today's lecture, we are going to discuss about marketing functions. And जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, तो अभी भी आप टाइम है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड रिविजन करिए खूब सारा, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज ले पाएँ. So without any further delay, let's get started. So first of all, what is marketing function? Any single activity performed in carrying a product from the point of its production to the ultimate consumer is known as marketing functions. Okay, देखिए इसमें क्या लिखा है कि एनी सिंगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए, उसे ही हम मार्केटिंग फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फार्मर का एग्जांपल लेंगे. जैसे फार्मर ने अपने खेत में कुछ उगाया. ओके, अब इसमें इसके पैसे ऑफ कोर्स लगे होंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कोर्स लगा होगा इसका. इसके बाद इसने क्या किया, जब इसका हार्वेस्टिंग हो गया तो इसने पैक करके और किसी भी, मान लीजिए इसने इंडस्ट्री को भेजा आगे प्रोसेसिंग करने के लिए, है ना. तो फिर इसने इसको ट्रांसपोर्ट किया. ओके, किसी भी अपने पास वाली इंडस्ट्री में इसको ट्रांसपोर्ट किया इसने. एंड उसके बाद जो इंडस्ट्री है ये इसको मैन्युफैक्चर करके एंड ये भी इसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द होलसेलर. ओके, एंड होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास. और रिटेलर से फिर ये किसके पास जाता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास. ओके, तो ये पूरी एक चेन चलती है. ये मैंने बहुत ही सिंपल आपको चेन बताई है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चेन भी हो सकती है, वो वेरी करता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या कमोडिटी है. ओके, तो इस चेन में आप देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने बहुत ही बेसिक चेन बनाई है. हमने इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें वो तो ऐड ऑन भी नहीं की हैं. स्टिल आप देख सकते हैं, पहले इसको प्रोड्यूस करना, देन इसका स्टोरेज करना, देन इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, देन इसका प्रोसेसिंग करना, देन इसको आप मार्केट में भेज रहे हो, अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है. होलसेलर इसमें अपनी वैल्यू एडिशन करता है, देन रिटेलर के पास पहुँचाता है. रिटेलर से फिर ये जाके कहीं हम लोगों तक, या जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो इसको अल्टीमेटली कंज्यूमर मतलब जो इसको फाइनली कंज्यूम करता है, अगर क्योंकि और भी मिडल मैन हो सकता है ना, तो वो फिर अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं कहलाएगा. जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को जो मतलब खाने का है, तो जो उसको अल्टीमेटली खा चुका है, वो उसका अल्टीमेट कंज्यूमर कहलाता है. ठीक है, तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, तो इसी को हम फंक्शंस, ये सब इसके फंक्शन है. जैसे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन इसका फंक्शन है, यहाँ स्टोरेज फंक्शन है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है, यहाँ प्रोसेसिंग फंक्शन है, फिर यहाँ पे सेलिंग फंक्शन है, यहाँ पे बाइंग फंक्शन है. तो ये सब एक एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, ये एक फंक्शन है. और ये पूरे जो प्रोसेसिंग से लेके प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग फंक्शन. आई होप ये क्लियर हो चुका है. आगे हम इसको अच्छे से समझते हैं. नाउ जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दे आर डूइंग प्रोसेसिंग. ये इंडस्ट्री में कोई भी गुड्स से हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. दिस इज़ इंडस्ट्री. ओके, देन दिस इज़ स्टोरेज. ठीक है, ये ऐसे बॉक्सेस में स्टोरेज. देन फाइनेंसिंग. देखिए, जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे भी हम एक फंक्शन कहते हैं. जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स हमें रहती हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर, हमें उसको भी इंक्लूड करना होता है मार्केटिंग फंक्शन में. तो फाइनेंसिंग इज़ ऑल्सो एंड मार्केटिंग फंक्शन. ओके, देन दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन, वी ऑल नो दैट. ओके, आगे देखते हैं. ये देखिए, ये इस चार्ट में आपको अच्छे से दिख रहा है कि हमारे कितने फंक्शंस हैं एंड क्या क्या वो इंक्लूड करते हैं हम मार्केटिंग फंक्शन में. ठीक है, तो सबसे पहले असेंबलिंग या प्रोसेसिंग या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा प्राइमरी फंक्शन में उसको हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, और जैसे देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करनी होगी, फिर एक्सचेंज फंक्शन, देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग जैसे मैंने अभी बताया, रिस्क टेकिंग, देन पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन, है ना. तो इसको अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन इसका किया है, बट हम इसको बेसिक से समझ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि जिससे हमारा फाइनेंसिंग हो गया, दिस वन. ओके, फाइनेंसिंग हो गया, फिर उसके बाद हमारा पैकेजिंग हो गया. ठीक है, दिस इज़ पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग. ठीक है, उसके बाद हमारा जो रिस्क टेकिंग हो गया, या फिर बाइंग एंड सेलिंग हो गया, या डिमांड क्रिएशन हो गया, फिर जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में. ठीक है, दीज ऑल आर दी सेकेंडरी फंक्शन. जो मैंने अभी बताया आपको, वो सब सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो हमारा जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, या फिर कम्युनिकेशन, जो भी टेली कम्युनिकेशन या पोस्ट से होता है, या सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लगती है, वो आता है टर्सरी फंक्शंस में. ये मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, और जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मैंने नहीं बताया शायद आपको, वो है प्रोसेसिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वो सब आता है प्राइमरी फंक्शन में. तो ये क्लासिफिकेशन है. इसके अलावा भी
क्लासिफिकेशन दिया गया है विच इज़ फिजिकल फंक्शन, एक्सचेंज फंक्शन एंड फैकल्टेटिव फंक्शन। तो जो फिजिकल फंक्शन होता है वो स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया अभी, स्टोरेज होता है, और उसके अलावा वेयर हाउसिंग या ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग, दिस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये सब आता है फिजिकल फंक्शन में, क्योंकि हमें इसको फिजिकली इसको मतलब रखना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके अलावा एक्सचेंज फंक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज करना, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग इज़ नोन एज एक्सचेंज। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज करना कहते हैं। तो ये हमारे आता है एक्सचेंज फंक्शन में। एंड लास्टली इट इज़ फैकल्टेटिव, जिसमें आता है फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, दिस वन। ठीक है, उसके अलावा मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने 3 टाइप से इसको क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मूवमेंट फंक्शन, सेकेंड इज़ ओनरशिप, एंड थर्ड वन इज़ मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन। ओके, तो जो सबसे पहले फिजिकल था उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था स्टोरेज, देन पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये सब उन्होंने फिजिकल मूवमेंट फंक्शन में इंक्लूड किया था। ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन में डिटरमाइनिंग नीड्स, क्रिएटिंग डिमांड्स, फाइंडिंग बायर्स एंड सेलर, ठीक है, एंड देन नेगोशिएटिंग ऑफ प्राइस, रेंडरिंग एडवाइस एंड ट्रांसफरिंग द टाइटल टू गुड्स। ठीक है, जितना भी ओनरशिप, देखिए फिजिकल में क्या है, जो भी स्टोरेज पैकिंग सब फिजिकल प्रोसेस है, जिसे हम फिजिकल में डाल देंगे। ठीक है, फिर ओनरशिप मूवमेंट मतलब जो अगर हम अब किसी को, जैसे होलसेलर अगर रिटेलर को दे रहा है तो वो अपना ओनरशिप मतलब अपना गुड उसको बेच दे रहा है, तो वो उसका ओनरशिप मूवमेंट हो रहा है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या करेगा, अब जो इस ब्रांड का होगा वो अपना लेबल लगा सकता है, उस पर उसको सारे कॉपीराइट्स मिल जाते हैं। तो ये सब ओनर मूवमेंट फंक्शंस, ये भी फंक्शंस ही होता है ना, तो इसीलिए इसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। और मार्केट मैनेजमेंट एक थर्ड टाइप का होता है, मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, फाइनेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंसिंग होता है, या सुपरविजन, अकाउंटिंग, सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब हम इंक्लूड करते हैं मार्केट मैनेजमेंट फंक्शंस में। ठीक है, तो ये मिशेल ने दिया था और इस हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और आज के लिए इतना ही, मैं इसको शॉर्ट ही रख रही हूँ ताकि आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें है वो क्लियर हो जाए, और इसके अलावा जितने भी आपको डाउट्स रहते हैं वो हम क्लियर कर ही लेते हैं। और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ आपको डाउट सॉल्व करवाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।